मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून इख़्वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि मअल जमाअह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। इजाज़त हो उनमें शामिल हो जाऊं, सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिक़ां होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार। सोता हुआ जलसा, हौसले से जवान जलसा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस बिखरे हुए मजमे को मुत्तहिद फरमाए, इत्तिहाद के पैगाम को इस बस्ती के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, घर में हल नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल जलसा टूट गया है लेकिन जलसा जुटा हुआ है। जलसा मस्जिद की बरकत से अभी तक जिंदा है। अल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 3 काम किए, पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, पूरी दुनिया में सिर्फ 50 साल में इस्लाम यूरोप के अंदर
235% फैला 3 वजह से। वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने फरमाया पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। वो 3 समाज तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी 2 वजह है। वो पहली और दूसरी वजह क्या है, सुन करके सुनेंगे जलसा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने में कोई देर नहीं होगी, जरा सो करके आप गलती कीजिए, आंख बंद डब्बा गायब। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जितना बड़ा पिंडाल है उतना बड़ा मजमा है। 12 बज जाने के बाद भी लोग जाग रहे हैं, पेशानी चमक रही है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह किया, सिर्फ 3 काम किए। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। माफ किया, बदला नहीं लिया। मदद किया, मदद से महरूम नहीं किया। 3 काम किए 10 साल के अंदर, 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह की। 50 साल के अंदर यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैला। जानते हैं क्यों? अंग्रेज कहता है मोहम्मद की वजह से, अंग्रेज कहता है मस्जिद की वजह से, अंग्रेज कहता है इत्तिहाद की वजह से। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली मेराज में, लेकर के जब धरती पर आए तो नमाज घर में नहीं अदा की, मस्जिद में आकर के अदा की। और इससे पहले आजान दिलवाई, जमात के साथ नमाज पढ़ाई जा रही है। उसमें छोटे बड़े सफ में आ गए, अमीर गरीब सफ में आ गए, बीमार तंदुरुस्त एक सफ में आ गए। मस्जिद के इतिहास से इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। 3 समाज हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी है, महता है, गुज्जर है, उसमें मुसलमान नहीं। 2 वजह से तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी का झगड़ा घर में होता है, घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। आप कचहरी में, पूर्णिया कचहरी में वकील से पूछिएगा जाकर के कि मरवाड़ी का मुकदमा इस कचहरी में आता है कि नहीं आता, वो डायरेक्ट बोलेगा मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता है। मरवाड़ी का झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। और मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर 33 हजार चल रहे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। मरवाड़ी को तरक्की क्यों है कि वो अगर नीचे गिरा उसको सब लोग मिल करके संभाल, 100 मरतबा गिरेगा 100 मरतबा संभालेंगे। मुसलमान में जो नीचे गया उसको ताना मारेंगे, गाली देंगे, और जो ऊपर जाएगा उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दूसरे लोग हाथ थामेंगे, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देखते हैं कि आप कहां बेदार होते हैं। मनफाते के है इस कौम में की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का। अल्लाह भी कुरान भी हरम पाक भी, अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। मुल्क के जैसे भी हालात हो, हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान है कि ये दुनिया जन्नत नहीं है कि राहत ही राहत मिले। हमारा ईमान है कि ये दुनिया दोज़ख नहीं है कि मुसीबत ही मुसीबत मिले। हमारा ईमान है कि इस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, यहाँ राहत भी देखेंगे, मुसीबत भी देखेंगे, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, राहत मिलेगी शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह, मुसीबत मिलेगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस दुनिया को जो बनाया इसमें जिंदगी मौत के बगैर नहीं है, तंदुरुस्ती बीमारी के बगैर नहीं है, मालदारी गरीबी के बगैर नहीं है, जन्नत दोज़ख के बगैर नहीं है। जानते हैं अगर मौत नहीं होती सिर्फ जिंदगी होती तो खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात नहीं होती। इसलिए मुसलमान के लिए मौत मुसीबत नहीं है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती रखी, गरीबी भी रखी। अगर ये गरीबी नहीं होती तो खुदा का बंदा खुदा को भूल जाता। अगर ये मालदारी नहीं होती तो खुदा की नेमत लोग खाते। अगर गरीबी नहीं होती लोग खुदा की नेमत खाते, नमक हरामी करते, नाम नहीं लेते। अगर दोज़ख नहीं होती, जन्नत होती तो दिल से खौफे खुदा निकल जाता। अल्लाह ने जिस हाल में मुसलमान को रखा है उसके हर फैसले से इंशाअल्लाह हम राजी हैं। पूरी दुनिया में 48% लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। जानते हैं क्यों? बूढ़ा बाप जिंदा है, बेटे का जनाजा उठा, वो बाप जब बेटे को कंधा देता है तो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अब उसका सर हल्का हो गया, सब्र किया, सर हल्का हो गया, पागल नहीं होता। और दुनिया के पास सब्र नहीं है इसलिए पागल हो जाती है। मुसलमान के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब्र है, मुसलमान सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है। अभी आप जो बैठे हुए हैं ये धान के घास पर आप बैठे हुए। जब धान की खेती खड़ी थी तो आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलती है उसके ऊपर, तो वो डोलती है संभलती है, डोलती है संभलती है, डोलती है संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है, उस पर मुसीबत आती है वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिस हाल में रखा है ज़बान को बंद करके खुदा के हवाले हो जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत मस्जिद से ताल्लुक नजर आया। जब चंदा हो रहा था मस्जिद का तो लोग जेब से पैसा निकाल रहे थे अल्लाह के घर को देख करके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके घर को उसी तरह आबाद करे जैसे मस्जिद आबाद है। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। इतना बड़ा मोबाइल आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में है। 5 मिनट आप चलाइए मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट के लिए आप मस्जिद आ जाइए, अल्लाह के घर आ जाइए। अभी 5 मिनट हुए हैं, आपको नींद आएगी, झटके पे झटका आएगा। आप देखते हैं जुमा का दिन होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं, लोग झटके पे झटका ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? जब मोबाइल आदमी देखता है तो दिल परेशान होता है, इसलिए नींद आंख से उड़ जाती है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। अल्लाह के रसूल जब नमाज लेकर के आए मेराज से, तो अपना तोहफा अपने चचा को पेश किया। चचा जान, ये नमाज अल्लाह का तोहफा दिया हुआ, मैं अल्लाह के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आपको पेश करता हूँ, कबूल कर लीजिए। तो चचा ने क्या कहा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तरीका बताओ। का नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं। अबू तालिब की जबान से निकल गया, मुझको सजदा पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि
क्या आपको सजदा पसंद नहीं? कहा कि मुझे सजदा पसंद नहीं। कहा कि क्यों? जब वो आदमी सजदा करता है उसका सर नीचे चला जाता, उसकी सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये पसंद नहीं। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, नबी दुआ करते रहे, अल्लाह ने कल्बे से महरूम कर दिया। मुझे अगर कुछ भी टाइम नहीं मिलता जलसा सुनाने का तो मैं यही पैगाम आपको सुना करके जाता। आप सिर्फ अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह आपको पूरी दुनिया की बर्बादी से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। चंदा दिया है, एक काम हुआ है, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सोमनाथ गुजरात में है, बहुत बड़ा मंदिर, बगल में मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा बंद, मंदिर का दरवाजा खुला। एक गैर मुस्लिम वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों से खड़े होकर के कहने लगे, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर भी नहीं है अल्लाह का घर, मस्जिद तुम्हारी मस्जिद, उसका दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर ही नहीं है। एक मुअज्जिन मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। एक इमाम मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह का घर, मस्जिद, उसका दरवाजा बंद हो और मंदिर का दरवाजा खुला हुआ। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मस्जिद को खुद से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम